नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि छठ के दिन सूर्य की उपासना से छठी माई प्रसन्न होती हैं, लेकिन अनजाने में की गई एक गलती आपको उनकी कृपा से वंचित रख सकती है। ये गलतियां छठ के व्रत में बिल्कुल ना करें। व्रत के नियमों का पालन करें। छठी मैया सुख समृद्धि से आपका घर भर देगी। तो इस मौके पर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। दोस्तों, दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों में छठ पूजा का खास महत्व है। छठ भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। इस त्योहार के अनुष्ठान बहुत कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ्य देना आदि शामिल है। सूर्य की उपासना का ये त्योहार मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि छठ व्रत रखने से और विधिवत पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इसके अलावा सूर्यदेव की उपासना से रोग शोक दूर हो जाते हैं। दिवाली के पूरे होते होते लोगों की छठ की तैयारियां शुरू हो जाती है। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण यानी समापन किया जाता है। दोस्तों, बड़ी ही श्रद्धा के साथ इसके कड़े नियम तय किए गए हैं। इस पर्व के दौरान पूजा और विधि से जुड़ी हुई कई बहुत ही कड़ी मान्यताएं होती है। संतान सुख पाने के लिए इस व्रत को लाभकारी माना जाता है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग जो संतानवान होते हैं, वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करते हैं। छठ पूजा सूर्य की उपासना का पर्व है, इसलिए अगर कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति खराब है या आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अभिनेता हैं, तो उन क्षेत्रों से जुड़ी समस्या होने पर भी इस व्रत को रखने से लाभ मिलता है। पूरा व्रत नहीं रख पाए तो कम से कम इस दिन पूजन जरूर करें। सुबह का अर्घ्य और शाम का अर्घ्य जरूर दें। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। आज के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पाचन तंत्र की समस्या से परेशान व्यक्तियों को भी इस व्रत को रखने से बहुत ही लाभ मिलता है। इस व्रत को रखने के लिए जितनी मान्यताएं हैं, उतनी ही व्रत के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जानते हैं उन्हीं के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अगर घर के सभी सदस्य छठ का व्रत ना रख रहे हों, कोई 1 या 2 ही सदस्य रख रहे हों, तो भी पूरे परिवार को सात्विकता का पालन करना जरूरी है। तामसिक चीजों से परहेज करना जरूरी है। स्वच्छता परहेज करना जरूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। छठ पूजा को सफाई और सात्विकता का व्रत माना गया है। बिना स्नान किए किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना है। पूरे छठ पर्व के दौरान व्रतधारी पलंग पर या बिस्तर पर बिल्कुल ना सोएं। और अगर किसी कारण से बिस्तर पर सोना भी पड़े तो बिस्तर की साफ सफाई का ध्यान रखें। व्रतधारी छोड़कर उस बिस्तर पर कोई और ना सोएं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस दिन घर में बनने वाले भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर तामसिक चीज इन दिनों वर्जित होती है। छठ पूजा के पहले ही इन्हें आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। व्रत के समय घर का कोई भी सदस्य कहीं भी मांसाहारी भोजन ना करे, ना घर में ना कहीं बाहर जाके। साथ ही मदिरापान, धूम्रपान आदि भी इस समय में वर्जित होता है। व्रत में जो भी बर्तन आदि का प्रयोग करेंगे, उन सभी को पहले ठीक से स्वच्छ कर लें। कोशिश करें कि पीतल के या मिट्टी के बर्तन या शुभ डाली का इस्तेमाल करें। इस पूजा में हर सामग्री शुद्ध, साफ तथा नई होनी चाहिए। यहाँ तक कि मिट्टी का चूल्हा भी नया हो या नए से लिपा पोता गया हो।
छठ पूजा में बांस की टोकरी का खास महत्व होता है, जिसमें अर्घ्य का सामान पूजा स्थल तक लेकर जाते हैं तो टोकरी पहले ही लाकर रखें। खरना का जो प्रसाद बनता है उसमें लौकी, चने की दाल और चावल आदि बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाते समय भी ध्यान रखें कि उसमें गलती से भी मूंग या मसूर की दाल का इस्तेमाल ना हो, सिर्फ चने की दाल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग प्रसाद बना रहे हैं उनको अपने हाथ पैर को धोकर ही साफ सुथरे होकर प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय मौन रखें, कोई भी चीज ना चखें। प्रसाद बनाने के स्थान पर बैठकर जल आदि ना पिएं, कुछ भी ना खाएं। कई लोग सोचते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, इसलिए उनको खाने को दे देते हैं। ऐसा करना गलत है। आप बच्चों को कुछ खाने को देना चाहते हैं तो अन्यत्र ले जाकर दें। जहां प्रसाद बन रहा है वहां पर कोई भी जूठन नहीं करनी चाहिए। प्रसाद जब बनाते हैं तब उसके साथ नमक या नमक डाले हुए किसी पदार्थ को आपको नहीं छूना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद भी प्रसाद आप जिन्हें भी देते हैं उनको भी मना कर दें कि नमक ना छुआएं। भोग के पदार्थ बनाने से पहले अग्नि पूजा अवश्य कर लें। एक हवन पात्र लेकर उसमें गोबर के कंडे से अग्नि जलाकर उसमें थोड़ा सा भोजन अर्पित करें। बिना अग्नि पूजा किए प्रसाद अधूरा माना जाता है। सभी परिवारजनों को, पड़ोसियों को, सभी को बिना भेदभाव किए प्रसाद जरूर बांटें। दोस्तों, गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ ठेकुआ छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। चावल के लड्डू भी इस मौके पर बनाए जाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल से बनते हैं जिन्हें विशेष तौर पर धोकर, सुखाकर पिसवाया गया हो। चावल सुखाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अनाज पर किसी का पैर ना लगे। अगर कोई पक्षी उसमें चोंच मार जाए तो भी उसे जूठा माना जाएगा। ऐसे अनाज का इस्तेमाल वर्जित होता है। छठ पूजा केले के प्रसाद के बिना अधूरी मानी जाती है। छठ में केले का पूरा गुच्छा छठ मैया को भेंट किया जाता है और पूजा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सामग्री में गन्ना अवश्य होता है, लेकिन सीताफल या कुमड़ा का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। छठ घाट पर लोग व्रती महिलाओं से छठी मैया का प्रसाद मांगकर खाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। घाट पर गन्ने से अर्घ्य दिया जाता है। गन्ने से घर बनाया जाता है। जो बांस की टोकरी होती है उसे धोकर उसमें ठेकुए के साथ ही कई फल और सब्जियां रखी जाती है। केले, अनानास, बड़ा मीठा नींबू, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, पत्ते समेत गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल आदि रखे जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में सजाया जाता है। उसी में दीपक जलाया जाता है। लोटे से सूर्य को दूध, गंगा जल और सादे जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ्य दिया जाता है। पूरे पूजा के समय आपको नए स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। गंदे कपड़े ना पहने। व्रतधारी महिलाओं को सभी वस्त्र और चूड़ियां भी नई ही पहननी चाहिए। नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं तो कम से कम धुले स्वच्छ वस्त्र पहने। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय चांदी, शीशा, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र से बिल्कुल भी ना दें। पूजा का सामान अच्छी तरह से सजाकर रखें, बिखरा हुआ ना हो। और नहाने या हाथ धोने से पहले पूजा की किसी भी सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और तन के साथ ही मन को भी शुद्ध रखें। त्योहारों पर खूब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो बातें तो होंगी ही, लेकिन ध्यान रखें किसी की निंदा, बुराई की बातें बिल्कुल ना करें। किसी के लिए अपशब्द मुंह से ना निकालें। किसी को गलत नजर से ना देखें। कोई भी गलत काम ना करें और दूसरा कोई ऐसा करता दिखें तो उसे रोकें, मना करें। दोस्तों, माना जाता है कि छठ का व्रत करने वाले को कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अब व्रती को नहीं मिलता। छठी मैया से अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। आपने जो बोला था छठ माई को कि मन्नत पूर्ण होने पर मैं ये करूंगी, तो उसको ज्यादा समय तक टालना नहीं चाहिए। पहले जो छठ आए उसमें ही आप वादे को पूरा कर लें। महिलाएं मासिक धर्म में इस व्रत को ना करें, और अगर मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत पूरा अवश्य करें, लेकिन पूजा विधि किसी और से करवा लें। अर्घ्य के समय सूप डाले आदि भी किसी और से उठवाएं, आप खुद ना उठाएं। और संपूर्ण परिवार के साथ मिलजुल कर एक होकर इस व्रत को संपन्न करें। पूर्ण श्रद्धा से करें, एकता से करें। छठी माता की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।